अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। सवाल ये, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? दिल्ली में पिछले 15 दिनों में बीच सड़क पर सरेआम तीन कत्ल हो चुके हैं। कहीं रास्ता मांगने पर गोली मार दी, तो कहीं बकाया मांगने पर मौत के घाट उतार दिया। और सबसे नया मामला तो दिल्ली के कालिंदी कुंज का है, जहां पर 23 साल के कमल शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी शाहरुख नाम के लड़के पर यह आरोप है। वारदात में कमल का भाई शिवम भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मर्डर के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। कमल जिसकी जान चली गई, कमल का भाई वो भी गंभीर रूप से घायल है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बीच सड़क पर हत्या की ये एक और घटना दिल दहला देने वाली है। सवाल खड़े कर रही है, आखिर इस तरीके की घटनाएं बार बार दिल्ली में क्यों सामने आ रही है? बीते 15 दिन के अंदर बीच सड़क पर 3 कत्ल हुए हैं। 29 अगस्त को भजनपुरा में, जहां पर सरेआम गोली मार दी गई। संगम विहार की खबर, जब 9 सितंबर को सरेआम कत्ल हुआ और इतनी भीड़ के बीच में हुआ, आम राहगीरों के बीच में हुआ। और वहीं एक और घटना जहां पर एक भाई को चाकू से गोद दिया गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। खून से लथपथ कमल का शव देखिए और पास में रोते बिलखते परिवारजनों को सुनिए। मर्डर के बाद से इलाके में बहुत तनाव का माहौल है। किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है। देखिए संवाददाता शोएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट। जैतपुर की कट्टा कॉलोनी में कल एक कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर शाहरुख नाम के एक शख्स ने शिवम और कमल नाम के 2 भाइयों को चाकू से गोद दिया, जिसके बाद अब सुरक्षा को यहां पर बढ़ाया गया है। जो सीआरपीएफ है उसको भी यहां पर लगाया गया है। स्थानीय जो पुलिस है वो भी यहां पर तैनात है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि लगातार जो इलाके के लोगों की पीसीआर कॉल है वो गई, जिसके बाद यहाँ पर हालात किसी तरह के खराब ना हो, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और जो केंद्रीय पुलिस बल है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। यही गली है जहां पर ये वारदात हुई थी और हालांकि जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर खुली हुई है, तमाम चीजें हैं, लेकिन किसी तरह का तनाव पैदा ना हो और हालात ना बिगड़े, इन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और अब यकीनन हमारी चूंकि डीसीपी से भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे किसी तरह से हालात खराब ना हो, इन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। अब बताया ये जा रहा है कि कमल और आरोपी शाहरुख के बीच पुरानी रंजिश थी, यानी कि ये केवल कल का मामला नहीं था। मामूली विवाद में चाकुओं से जो गोद दिया गया, आरोपी शाहरुख ने 2 भाइयों पर कातिलाना हमला किया। कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई और कमल का भाई शिवम शर्मा इस घटना में बुरी तरह से घायल हुआ है। कमल घर से कुछ काम के लिए निकला था और तभी शाहरुख ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच में जमकर बहस शुरू हुई और फिर झगड़ा बढ़ने लगा। इस बीच आरोपी शाहरुख ने चाकू निकाला और फिर कमल पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। तभी कमल का भाई शिवम वहां पर पहुंचा और उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की। शाहरुख ने उस पर भी कातिलाना हमले किए, चाकुओं से कई बार वार किया। दोनों को खून में लथपथ वहीं सड़क पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इलाके में लगे हुए सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कर ली है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के बाद से आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ है। उसकी फैमिली घर पर ताला मारकर कहीं फरार हो गई है। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा आरोपी के घर भी पहुंचे। देखिए उनकी एक और रिपोर्ट। ये आरोपी शाहरुख का घर है, हालांकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और कोई भी जब से मर्डर केस हुआ है उसके बाद से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। शाहरुख की मां अपने 4 बेटों के साथ यहाँ पर रहती है और जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से ये भी बताया गया है, पड़ोसियों की तरफ से, कि शाहरुख और भी मामले में जेल जा चुका है। कुछ दिनों पहले ही वो जेल से छूट कर आया था और अब इस बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया और चाकू से गोदकर कमल की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में अब पुलिस और जांच कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं शाहरुख के परिवार की,
तो वो यहाँ से जरूर, क्योंकि किराए पर शाहरुख का परिवार यहाँ रहता है, मकान किसी और का है, लेकिन तकरीबन 1.5 साल से यहीं पर गड्ढा जो कॉलोनी है जैतपुर की, यहाँ किराए के मकान पर रहता है और यहाँ भी ताला लगा हुआ है। आखिर मामूली विवाद में शाहरुख ने कमल का मर्डर क्यों कर दिया? इलाके के लोगों का वारदात को लेकर क्या कहना है, ये भी सुनिए। मैं जैतपुर की गड्ढा कॉलोनी की 14 नंबर गली में इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर कल शिवम और जो कमल नाम के 2 भाई थे उनको चाकू से गोदा गया और उसमें कमल उर्फ नोनू की मौत हो गई मौके पर। ये कमल और शिवम का घर है, हालांकि यहाँ भी ताला लगा हुआ है क्योंकि जो कमल है उनकी मौत हो चुकी है और शिवम का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जब हम पहुंचे तो जो लोग हैं वो इस बात की तरफ भी अपनी बात रख रहे हैं कि यहाँ जो नशा है वो एक बहुत बड़ी बुराई युवाओं में बनकर उभरा है और जो पड़ोसी है वो इस बात को कह रहे हैं कि इस मर्डर के पीछे भी कहीं ना कहीं एक नशा भी जिम्मेदार है। क्या ये सच है, आप ये कह रहे हैं, या क्या वजह इसको लगती है? ये नशा का यहाँ केंद्र बना हुआ है। आइंदा हर सुबह से शाम तक यहाँ पे 2, 4, 10 लड़के आकर के नशा करना, नशा के रूप में एक तो इंजेक्शन वाला नशा करते हैं, एक सिगरेट में भर करके नशा करते हैं, दूसरा जुआ का कई पासा, यहाँ पे कई टीम आकर के जुआ खेलते हैं। पूरे सुबह से 11 बजे रात तक ये नशा का ही केंद्र है। यहाँ से 12 नंबर गली, 13 नंबर गली, 14 नंबर गली, और ये लोग सारे दूर दूर के आते हैं, जैतपुर से आते हैं। खड्डा कॉलोनी थाना के पास जो है वहाँ का लोग आते हैं। कुछ सरदार होता है, न जाने कौन कौन सा लोग होता, पहचान में नहीं आता। कुछ यहाँ के भी लोग होते। जो मर्डर हुआ कल, ये आपस में 2 जानकार थे पहले से, और ये भी आप कह रहे हैं कि नशा एक वजह है। हाँ, ये आपस में ही इनका भी, वो जो जिन्होंने मारा है, सुनने में आया, वो भी इनके ही टीम के नशेड़ी थे। ये आपस में कुछ देर पहले तो यहीं पे बैठे हुए थे, 12 बजे तक यहीं पे बैठे हुए थे। इनकी माँ, इनकी भाई, इनकी सब, हाँ लड़का भी, दोनों लड़का बैठे हुए थे। और 2 बजे पता लगा कि उनको तो चाकू मार करके गिरा दिया। कहाँ? तो राजकुमार जी के दुकान के पास। तो उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। एक लड़का का, नूनू का तो मौके पे ही मौत हुई थी। हाँ, और छोटा वाला तड़प रहा था रोड पे। उसको, वो दोनों को चाकू मार, एक ही साथ दोनों का बॉडी पड़ा हुआ था। एक तड़प रहा था, एक का सांस बंद हो चुका था मौके पे। तो देखिए, ये घर है शिवम और जो नोनू यानी कि कमल है, और ये बराबर की बिल्कुल गली पार करते ही आपको नजर आएगा जो मौका वारदात है, वहां पर उनको चाकू से गोदा गया। और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग, वो इस बात को कह रहे हैं कि आपस में पहले से दोनों जानते थे और साथ बैठा भी करते थे। हालांकि अब पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, जो आरोपी है, और इस पूरे मामले की जांच और आगे की जा रही है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यही है कि बीच सड़क पर खुलेआम मर्डर एक आम सी बात हो गई है। आए दिन अलग अलग इलाकों से ऐसी वारदातों की खबर सामने आ रही है। कई केस में तो नाबालिग मुजरिम सामने आ रही है। आइए एक आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ। दिल्ली में मर्डर केसेस में नाबालिगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो आंकड़ा साल 2021 में 125 का था, वो साल 2022 में बढ़कर 152 तक हो गया। और अगर अभी तक, यानी केवल अगस्त तक के केसेस की संख्या मैं आपके सामने रखूं, 122 मामले पूरे सामने आ चुके हैं जिसमें नाबालिगों का इन्वॉल्वमेंट है। गैंगस्टर्स नाबालिगों को क्राइम में बढ़ावा दे रहे हैं। गैंगस्टर्स के लिए नाबालिग फेवरेट क्यों है, इसके कारण भी आपके सामने रखती हूं। दरअसल गैंगस्टर्स नाबालिग से क्राइम को सेफ मानते हैं। नशे के आदी लड़कों को पहले तो टारगेट किया जाता है। अपने इलाकों में छोटे छोटे जुर्म करने वालों पर भी नजर रखी जाती है। मौज मस्ती के उन्हें सपने दिखाए जाते हैं और सोशल मीडिया से उन पे संपर्क किया जाता है। अब हत्या और वसूली का काम इन्हें सौंपा जाता है। और नाबालिग क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जुर्म साबित होता है तो सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। वहां पर कुछ वक्त बिता देने के बाद उन्हें फिर से रिहाई मिल जाएगी। इसलिए नाबालिग सॉफ्ट टारगेट होते हैं गैंगस्टर्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।